सोचो आपकी नई नई शादी हुई है। आप एकदम खुश हो, आपकी जिंदगी एकदम बढ़िया चल रही है। आपकी शादी हुई है, एक हफ्ता हो गया आपकी शादी को। आपके साथ जो आपकी वाइफ है, आपका पार्टनर है, वो एकदम खुश है। आपकी फैमिली खुश है, आपके रिलेटिव्स मतलब घर जा चुके हैं अपने। हर कोई खुश है। खुशी का माहौल है कि भाई शादी हुई है घर में। और लोग मिलने आ रहे हैं कि वो बहू को बधाई हो, आपको बधाई हो, परिवार को बधाई हो। मतलब सबको खुशियां दे रहे हैं, दुआएं दे रहे हैं, अच्छी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। वहीं उसके बीच में आपके साथ कुछ ऐसी चीजें हो जाएं, कुछ ऐसी चीज जो आपको ना जाननी हो, आपको पता चल जाए, और वो चीजें आपका विनाश करना शुरू कर दें। वो चीजें आपका जो नया बंधन शुरू, आपकी जो नई जोड़ी शुरू हुई है, उस जोड़ी को तोड़ना शुरू कर दें। तो आपको कैसा लगेगा? कैसा लगेगा ये जान के कि जिसको आप अपने घर में लाए हो, आपसे शादी करके, उसके ऊपर किसी का साया है, उसके ऊपर किसी ने कुछ छोड़ रखा है आपको विनाश करने के लिए, उसका विनाश करने के लिए। कैसा लगेगा ये जानकर? स्वागत है उस रात की कहानी में। आज की जो ये कहानी है, ये मेरे एक दोस्त के मामा के साथ हुई है। उसके सगे मामा के साथ, माइंड यू। उनका नाम है आशीष। उनकी नई नई शादी हुई होती है। 28 साल के हैं वो, उनकी वाइफ होती है 26 साल की। उनकी नई शादी हुई होती है। अभी 2 साल पहले की बात है, उनकी नई नई शादी हुई है। वो खुश हैं। उनकी वाइफ खुश है, वो खुश हैं। और जिनसे उनकी शादी हुई है, इनकी लव मैरिज हुई है। और ये लोग 2-3 साल से ये लोग रिलेशनशिप में थे एंड ऑल, की इनकी फैमिली भी इनको जानती थी। मतलब हर कोई एक दूसरे को जानता था, फैमिलीज मिल चुकी थी, हर चीज हो चुकी थी। अब तो शादी हो चुकी है भाई, कितनी बड़ी बात है, शादी कितनी बड़ी चीज होती है। अब शादी हो चुकी है, सब खुश हैं। खुशहाली है पूरे घर में, माहौल एकदम खुशी का माहौल है। ये लोग भी खुश हैं कि वाह यार शादी हो गई है। वो अब फाइनली अब एक नई लाइफ शुरू करेंगे, ट्रैवल करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, 100 चीजें सोच रखी इन लोगों ने। पर इन्हें नहीं पता था इनकी खुशियों में किसी की नजर लगने वाली, इनकी खुशियों को नजर लगने वाली है। जिस चीज के लिए इतना खुश थे, वो सेम इंसिडेंट अब इनके लिए एक भयानक सपना, एक डरावने सपने जितना बुरा बनने वाला था। होता क्या है, आशीष और उसकी वाइफ नेहा, ले लेता हूं उनका नाम, वो अपने कमरे में सो रहे होते हैं। वहीं शादी के 1-2 हफ्ते बाद आशीष को कुछ आवाजें आती हैं। आवाज इन द सेंस, उसकी खिड़की के बाहर से। इनका कमरा फर्स्ट फ्लोर पे होता है, ठीक है। इनकी खिड़की के बाहर से, इनका एक गार्डन है छोटा सा, उसके बाद दूसरा घर है। उस गार्डन से इसको आवाज आ रही है कि कोई इसका नाम लेके बुला रहा है। आशीष, आशीष, बच जाओ। आशीष, ये वो नहीं है। आशीष, बी सेफ। ऐसी आवाजें आ रही हैं। और ऐसा खाली आशीष को आ रहा है, उसकी वाइफ को नहीं आ रहा है, नेहा को नहीं आ रहा है। आशीष पहले सोचता है कि यार ये क्या है, ये मेरे मन का वहम है। वो खिड़की के बाहर भी जाता है, वैसे देखता है, खिड़की के पास जाता है, देखता है कि कोई है क्या, कोई है ऐसे, फिर कोई है ऐसा आवाज ही मारता है। कोई रिस्पॉन्स नहीं है, सन्नाटा एकदम, रात का, शांति, खामोशी। उसको लगता है मेरे मन का वहम है, मेरे को सपना आया है, मेरे को खाली ऐसा कुछ अजीब सा लगा, इसलिए ये चीज हुई है। बट ये सही नहीं होता है। इवेंचुअली उसको वैसे आवाजें बहुत दिनों तक आने लगती हैं, बहुत बार आने लगती हैं। फिर होता क्या है, वो चीज के साथ जीना सीख लेता है। वो सोचता है कि ये आवाज आती है, कोई हवा की आवाज है, किसी और चीज की आवाज है, मैं ध्यान नहीं दूंगा इस चीज के ऊपर, मैं ध्यान ही नहीं दूंगा इस चीज के ऊपर। फिर उन्हें जाना होता है अपनी कुलदेवी के मंदिर में। उनको उस मंदिर में जाना होता है, अपनी कुलदेवी के पास, कुलदेवी माँ से आशीर्वाद लेने शादी के लिए वहां जाना होता है उनको। शादी से पहले भी जाना था, तब भी गए थे, शादी के बाद भी जाना होता है, 1 महीने बाद। ये तब जा रहे होते हैं, आशीष, उसकी वाइफ और उसकी फैमिली। आशीष, उसके मम्मी पापा और एक उसकी छोटी बहन होती है वो। जैसे ही लोग मंदिर के पास पहुंचते हैं, आशीष गाड़ी खड़ी करने आता है, सब लोग अंदर है। आशीष जैसे अंदर जा रहा है, आशीष अंदर नहीं जा पा रहा। आशीष का सर फट रहा है, आशीष का सर दर्द होने लगा। जैसे उसने मंदिर के प्रांगण में उसने पैर भी रखा है, उसका सर एकदम भारी हो गया, उसका सर झन्नार है, उसका सर फट रहा है एकदम, कि कुछ ऐसा है कि कप रहा है। और अगर वो बाहर नहीं निकला, सर फट जाएगा उसका, वो मर जाएगा। आशीष बाहर आता है, वो दोबारा सोचता है कुछ हो रहा है, फिर उससे पानी मारता है मुंह पे, गाड़ी पे जाके बोतल से। दोबारा अंदर आता है, दोबारा उसका सर फट रहा है। वो आवाज मारता है कि पापा, मम्मी, मम्मी। उसके मम्मी आती है कि क्या हुआ, अंदर आ, पूजा करनी है। वो कह रहा है मम्मी मैं अंदर नहीं आ पा रहा, कुछ हो रहा है मेरे साथ, कुछ अजीब सा हो रहा है। वो उसके मम्मी कहती है देख ड्रामा मत कर, अभी अंदर आ चुपचाप। क्योंकि ये आशीष जो था वो इतना भगवान ने मानता भी नहीं था पूजा में। वो कहता ठीक है मैं कर लूंगा, बट इतना मैं वो नहीं मानता था कि मेरे लिए हर चीज ही वो है कि भगवान में ही पूजा करनी है। वो है कि ठीक है, एक पार्ट है कि करी निकले हो गया, तो इतना वो नहीं मानता था भगवान में। तो उसके मैं कहती थी कि अभी मत कर ये सब, कर ले पूजा, चले जाइए, फिर बाद में कोई दिक्कत नहीं है। वो कहता है मम्मी मैं अंदर ही नहीं आ पा रहा, आपकी कसम मैं अंदर नहीं आ पा रहा, पापा की कसम मैं अंदर नहीं आ पा रहा। उसके मैं कहती क्या बकवास कर रहा है। उसके पापा जाते हैं कि क्या हो गया बता। वो बताता है, पापा को हर चीज बताता है कि पापा 1-2 हफ्ते बाद शादी के मेरे को ऐसा लगने लगा कोई आवाज आ रही है, मेरे को ऐसा फील होने लगा कोई मेरे को बुला रहा है, रात को बुलाता है। मैं खिड़की के पास भी गया एक बार, से जहां का पूरा दाया, मैं कोई भी नहीं दिखा मुझे। और अभी मैं मंदिर के जैसे प्रांगण के अंदर पहुंचा, ऐसा मानो कि कोई चीज है जो मेरा सर जकड़ रही है, मेरा सर फटने वाला है, इतना गर्म हो चुका है और इतना तप रहा है। क्या रहा है, इतना फट रहा है, मतलब इतना कुछ जकड़ रहा है, दबा रहा है वो सर को। उसके बाद कहते हैं अच्छा, वो कहते हैं कि आप लोग पूजा कर लो उसकी मम्मी को और नेहा को,
मैं जरा इसको कहीं लेके जा रहा हूँ, अभी आप लोग आ जाना, बाद में मैं आपको लेने आ जाऊंगा। वो कहते हैं ठीक है। उसके पापा लेके जाते हैं उसे एक बाबा के पास, एक लोकल बाबा होते हैं, उसके पापा के जानने वाले होते हैं वो उनके पास लेके जाते हैं। उसके पापा कहते हैं कि महाराज ये मेरा बेटा है, इसकी भी शादी हुई है और इसके साथ आई गेस कुछ हो रहा है, एक बार आप देख लीजिए क्या हो रहा है, वो कुछ पता कर लीजिए। तो वो जो बाबा होते हैं वो पूछते हैं आशीष से कि क्या हो रहा है बता। आशीष उनको हर चीज बताता है कि बाबा ऐसा ऐसा हुआ, आवाजें आई, सर फटने लगा, और कभी कभी मेरा नाम लेती है, मेरे को लगता है नहीं है, फिर मैं ऐसे खिड़कियां झांकता हूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा बाबा क्या हो रहा है, आप बताइए। वो बाबा कहते हैं कि देख, ऐसा तो मुझे समझ नहीं आएगा, थोड़ी देर बैठ, मेरे को कुछ क्रिया करने दे, फिर मैं तेरे को बताता हूँ क्या हो रहा है। वो कहता है ठीक है बाबा। वो लोग बैठे हैं, आशीष और उसके पापा बैठे हैं वहीं पे, आधा घंटा होता है, 1 घंटा बीतता है, बैठे हुए हैं ये लोग। उतने में बाबा आंख खोलते हैं, वो बाबा को ध्यान कर रहे होते हैं, कुछ मंत्र मंत्र पढ़ रहे होते हैं कुछ। उसने बाबा अपनी आंख खोलते हैं और बोलते हैं कि तेरे पे कोई साया है। तेरे पे क्या, तेरी बीवी पे भी साया है एक, और ये मैं भगा नहीं पाऊंगा, ये बहुत वैसा साया है, बहुत खतरनाक, बहुत भयानक, बहुत शैतानी साया है, इसको मैं भगा नहीं पाऊंगा बिल्कुल भी। और मैं जिस बाबा को जानता हूँ, बड़े बाबा, मेरे ख्याल से वो भी नहीं भगा पाएंगे, पर फिर भी मैं तेरे को उनका बताता हूँ पता, वहां जा, उनसे बात कर, अगर वो भगा पाते हैं तो। वो कहता है कि बाबा कहाँ से आया साया, क्या है यार, मेरे को बताइए। और उसके पापा भी हैरान है, मतलब उसके पापा शॉक्ड है कि ये कैसी बात है, ये क्या कह रहे हैं, क्योंकि हमारे घरों में भी अगर कोई ऐसा बोल दे कोई हमसे कि भाई तुम्हारे ऊपर साया है, भाई हिल जाएंगे, लोग हिल जाएंगे। अगर जो नहीं मानता होगा वो नहीं मानेगा, बट जो मानता होगा ना उसके पैरों से जमीन हिल जाएगी कि ये क्या कह रहे हैं। उसके पापा का भी वही हुआ कि क्या कह रहे हैं बाबा आप, ये सही में ऐसा है। वो बोलते हैं कि देखो, जितना मुझे पता चला है, जिससे तुम्हारी शादी हुई है लड़की ने, हाँ, उसका पास में कोई रहा होता है बंदा, रिलेशनशिप में रही होती है वो। तो आशीष कहता है हाँ बाबा, उसने मेरे को बता रखा है। तो उसके बाबा कहते हैं हाँ, इनको पता है फिर कि 5-6 साल पहले की बात है वो, और उस बंदे ने इसका पीछा नहीं छोड़ा है, ये उसे भूल चुकी है बट वो इसे नहीं भूला, और उसी ने कुछ तुम्हारी शादी के दिन तुम्हें कुछ खिलवाया, किसी के थ्रू कुछ करवाया कि तुम दोनों के ऊपर आ चुके। और जो चीज है ये इतनी भयानक है, इतनी खौफनाक है कि ये नहीं रुकेगी ऐसे, ये तुम्हारे प्राण लेके ही जाएगी, ये नहीं छोड़ने वाली तुम्हें ऐसे। बच सकते हो तो वो बाबा का मैं तुम्हें बता रहा हूँ भाई, देख लो, उनसे बात कर लो, वो कुछ कर पाए तो, वरना मुझे मुश्किल लग रहा है। आशीष की हालत खराब है, आशीष से ज्यादा उसके पापा की हालत खराब है कि ये क्या हो रहा है। और फिर वो तुरंत मंदिर के पास पहुंचते हैं, उसकी मम्मी को उठाते हैं, नेहा को उठाते हैं, उसके पापा उसकी मम्मी को हर चीज बताते हैं। उसकी मम्मी तो मानो 2 सेकंड के लिए बेहोश ही हो गई कि क्या है ये क्या हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। अब नेहा को भी याद आ जाता है कि हाँ वो था, बट नेहा कहती नहीं हो सकता ऐसा। नेहा आशीष को कहती है आशीष मैंने तुम्हें बता रखा है इसके बारे में, और हमारा कुछ था ही नहीं ऐसा, हमारा खत्म हो गया था जो था। आशीष कहता है नेहू मुझे पता है कि जो है, बट अब जो ये है, हमें बाबा जी से मिलना पड़ेगा, हमें कुछ करना पड़ेगा, इस चीज का इलाज करना पड़ेगा हमें, वरना अंत है हमारा, कुछ नहीं कर पाएंगे हम लोग, ये बहुत भयानक, बहुत शक्तिशाली क्रिया है। तो बाबा कहते हैं चलो हमें आज ही आना पड़ेगा बाबा के यहाँ, जल्दी चलते हैं। वो लोग कहीं तो पूछ पाछ के किसी तरह से 2-3 घंटे लगा के उन बाबा के पास पहुंचते हैं, किसी एक खंडर से एक इलाके में कहीं पे रहते हैं वो, उसके बगल में एक वहां पे शमशान गृह भी होता है, वहां पे रहते हैं उसके बाद वो बाबा के पास जैसे ही जाते हैं, वो बाबा देखती ही उसे कह देते हैं, जैसे ही जा रहे हो तो बाबा सामने बैठे, तो बाबा देखते कहते हैं चिल्ला के वहीं रुक जाओ सब। वो लोग रुक जाते हैं, वो लोग हाथ जोड़ के ऐसे ऐसे हाथ जोड़ के खड़े हैं कि, और आंखें नीचे करके कि क्या बोले आप। बाबा कहते हैं तू आ गया, ये नेहा को कहा होता है, तू आ गया। नेहा आगे आती है, नेहा ऐसे बस हाथ जोड़ के ऐसे नीचे देख रही, बाबा से आंख भी नहीं मिला पा रही है। तो बाबा सब बोल देते हैं बिना कुछ बोले कि तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है, तुमने ये कर रखा है, तुम्हारा पास ये था, तुम्हारे साथ ऐसा हुआ, तुम्हारी वजह से इनके ऊपर ये आया है, और ये तुम्हें लेके ही जाएगा, ये नहीं छोड़ने वाला तुम्हें, और मैं तुम्हें बताऊं तुम्हारी अभी आधे घंटे के अंदर मौत है, तुम नहीं बचोगे। तो नेहा शॉक्ड, आशीष की मम्मी शॉक्ड है, आशीष के पापा शॉक्ड हैं, आशीष तो शॉक्ड है ही है। वो लोग लिटरली दूर खड़े होकर ऐसे बड़े डिरिला रहे कि बाबा किसी तरह बचा लीजिए, कुछ कर लीजिए, कुछ कुछ कीजिए कि हम बच जाए, हमारा बच्चा बच जाए, कुछ कर लीजिए बाबा। वो कहते हैं देखो मैं नहीं बचा पाऊंगा किसी को भी, ये बचने वाली है ही नहीं क्रिया। और तुम्हें पता है ये क्या है, ये जो तुम्हारा बंदा था ना, ये जो तुम्हारा लवर था, जो तुम्हारा था ये आशिक, इसका नाम क्या था, इसका नाम था हर्ष। इसने खुद की जान दी तुम्हारे लिए, इसने अपनी बलि दी है, ये मरा है। और इसने मरते समय पता है क्या बोला है, इसने बोला है कि अगर मैं मरूंगा ना, इनको भी नहीं छोड़ना है, ये आत्मा है तुम्हारे पर, वो नहीं छोड़ेगी तुम्हें। और उसके साथ 1-2 और तंत्र विद्याएं, कुछ आत्माएं हैं, होता वही है, उसकी जान चली जाती है, जो हर्ष होता है उसकी जान चली जाती है। और जब ये लोग वहां से निकल रहे होते हैं मायूस हो गए कि अब कुछ नहीं हो सकता, थोड़ी देर उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, नेहा की ऑन द स्पॉट डेथ, आशीष लाइफ टाइम के लिए पैरालाइज्ड। उसके घर वाले बच जाते हैं, उसके पापा को माइनर स्क्रैचेस आती हैं, उसकी मम्मी को थोड़ी स्क्रैच आती है बट वो सही हो जाती हैं, बट नेहा की डेथ हो गई होती है। आशीष भी पैरालाइज्ड है भाई, राइट, वो कुछ नहीं कर सकता। और जिन्होंने ये क्रिया करी, जिन्होंने क्या करी नहीं पता,
बट मैं आपको एक बात बताऊंगा, एक संदेश इसके मीडियम से मैं देना चाहूंगा कि भाई बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चीजें करते हैं, बहुत सारी चीजें जो क्रिया करवाते हैं, हमें नहीं पता वो कब हमारे पर इम्पैक्ट कर जाएगी, कब कैसे इम्पैक्ट कर जाएगी, कौन क्या कर देगा। और हम इससे बच भी नहीं सकते किसी भी वे में। हमें क्या पता है कि हम जिसका शादी कर रहे हैं उसका पास हमें उसने बता दिया, बट उसको क्या पता कि उसके साथ क्या हो चुका है। किसी को नहीं पता कि क्या हो सकता है अगले पल। अगले पल क्या पता हम खत्म हो जाए, सब खत्म हो जाए, नहीं पता। इनके साथ भी तो वही हुआ। ये बेचारे उम्मीद में गए थे कि बच जाएंगे, बट जब पता चला सदमे में आ गए। सदमे में आते ही वापस घर जा रहे थे कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब या तो कुछ और किसी बाबा को देखेंगे, कुछ और करेंगे, पर उतने में ही गाड़ी ठुकती है और सब खत्म। एक हंसते खेलते परिवार में मातम का शोर। जिस परिवार में 1 महीने पहले शादी की शनाइयां गूंज रही थी, शादी के ढोल बज रहे थे, उस परिवार में अब सन्नाटा है। उस परिवार का कोई बच्चा ही नहीं है। एक बेटी है, बट उसमें वैसा बच्चा नहीं है। वो परिवार एकदम खामोश है। नेहा तो इकलौती बच्ची थी अपने घर वालों की, उसके परिवार, उसके माँ बाप तो मानो उनका जीवन उजड़ गया उसके जाने के बाद। तो बस मैं अंत में ही बोलूंगा कि भाई बहुत सारी चीजें जो हमें समझ नहीं आती, और हम रोक भी नहीं सकते इन चीजों को। अब क्या पता हमें कि कौन हमारे साथ क्या कर रहा है, कुछ नहीं कह सकते इस चीज में अब। आशा करता हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। ये कहानी थी आशीष की कहानी। आशीष मेरे एक दोस्त के मामा हैं, और ये चीज उन्होंने मुझे बताई थी अभी कुछ दिन पहले, तो इसलिए मैं आपके सामने लाया हूँ। आशा करता हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। जल्दी मिलूंगा, तब तक के लिए